चलिए आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ROAS। अब ये क्या होता है और कैसे काम करता है हमारी लेयर 2 या लेयर 3 टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये CCNA का टॉपिक जो है वो कैसे है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ROAS यानी कि राउटर ऑन अ स्टिक, इसको बोला जाता है राउटर ऑन अ स्टिक। सो बेसिकली व्हाट इज राउटर ऑन अ स्टिक? तो चलिए इसको बहुत डिटेल से समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास में एक स्विच है जहां पर आपने मल्टीपल वीलैन्स क्रिएट करने हैं। तो पहले आपने कुछ पोर्ट्स लिए, उसको एक अलग वीलैन क्रिएट कर दिया, लेट्स से वीलैन 10, और यहां पर इसको हमने नाम दे दिया एडमिन के लिए, यानी ये एडमिन डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है ये वीलैन 10। और इसमें हमने आईपी एड्रेस दिया है 10.0.0.0/8। क्लासफुल क्लास ए का आईपी एड्रेस हमने इस वीलैन को असाइन किया, और इसके साथ में हमने एक कंप्यूटर कनेक्ट करा जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.2/8। अब इसी तरीके से हमने एक और डिपार्टमेंट है जो कि है सेल्स, उसके लिए हमने यहाँ पे वीलैन क्रिएट करा है वीलैन 20, और उसको हमने क्लास बी का आईपी एड्रेस दिया है क्लासफुल विच इज 172.16.0.0/16 का। यहां पर भी एक कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसका आईपी एड्रेस है 172.16.0.2/16। नाउ अगर हम बात करें, यहां पर दो डिफरेंट वीलैन्स हमने क्रिएट कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों ही कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे को डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ऐसे में यहां पर लेयर 2 पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यहां पे दो डिफरेंट वीलैन्स हो गए, यानी कि वर्चुअली हमने एक फिजिकल स्विच को वर्चुअली हमने क्या कर दिया, दो डिफरेंट स्विचेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहीं पर हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक। सो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए एक लेयर 3 डिवाइस। वो आपका स्विच हो सकता है, वो आपका राउटर हो सकता है, बट यहां पर मैं ले रहा हूं एक राउटर। अब इस राउटर से हम एक स्विच को कनेक्ट करेंगे केबल के जरिए। अब इस केबल को जो हमने कनेक्ट करा स्विच के अंदर, हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसको एज अ ट्रंक। अब ट्रंक इसलिए करते हैं बिकॉज हमने मल्टीपल वीलैन्स का जो डेटा है वो इस लेयर 3 डिवाइस यानी राउटर तक पहुंचाना है, और इसी के जरिए ही ये दोनों वीलैन्स आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे। अब यहां पर एक और चैलेंज आ गया कि राउटर के ऊपर में हमारे पास जो केबल कनेक्ट करी है वो एक सिंगल पोर्ट पे है, और हमारे पास में वीलैन जो है वो दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, बट हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दो वीलैन्स हैं। अब यहां पर हमारे पास एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस है जिसका इंटरफेस का जो नाम है वो है आपका G0/0। अब इसके ऊपर में हमने दो वर्चुअल यानी कि सब इंटरफेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। वन इज फॉर वीलैन 10, वन इज फॉर वीलैन 20। अब इसके ऊपर में जो हम वीलैन 10 के लिए जो सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा, G0/0 डॉट वट एवर योर वीलैन आईडी इज। हमारे केस में 10 है तो .10 लगेगा। और उसी तरीके से सेकेंड जो सब इंटरफेस क्रिएट होगा जो कि होगा G0/0.20। अब यहां पर ये जो सब इंटरफेस है इसको हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन बिफोर दैट आपको आपके स्विच के अंदर जो भी एनकैप्सुलेशन है वो आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। और जनरली हमारे स्विचेस के अंदर जो एनकैप्सुलेशन मेथड होता है वो होता है .1Q। हालांकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो इट इज मैंडेटरी कि आप चेक कर लें कि आपने जो ट्रंक पोर्ट बनाया है स्विच के अंदर वहां पर कौन सा एनकैप्सुलेशन चल रहा है। तो जो एनकैप्सुलेशन है वही एनकैप्सुलेशन आपने जो है अपने सब इंटरफेस जो हमने क्रिएट करे उनको डिफाइन करना है, और उसके बाद हमने आईपी एड्रेस देना है वीलैन 10 को, यानी कि जो हमने सब इंटरफेस क्रिएट किया है G0/0.10 को, वहां पर हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है विच इज 10.0.0.1/8 वीलैन 10 के लिए। और वहीं पे जो सेकेंड सब इंटरफेस है G0/0.20 उसको आईपी एड्रेस डिफाइन करना है 172.16.0.1/16। अब जैसे ही ये आप कॉन्फ़िगर करेंगे, अब आपका ये जो डेटा दोनों कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, अगर आप
इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब आपका ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? जब आपका लेट्स से आपने जो VLAN 10 का कंप्यूटर है वहां से आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं VLAN 20 को, तो जो डेटा आपका पहले जाएगा स्विच के अंदर, स्विच जो है उस डेटा को हैंडओवर करेगा लेयर 3 स्विच को, लेयर 3 डिवाइस विच इज राउटर इन आवर केस। तो राउटर जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा, ओके इसको VLAN 20 के अंदर जाना है, तो वहां से वो उसकी हेडर इंफॉर्मेशन चेंज करके VLAN 20 के अंदर वापस से हैंडओवर कर देगा स्विच को। अब वापस डेटा पहुंच जाएगा VLAN 20 के पास में, स्विच के पास में, टैगिंग के साथ में। अब जो स्विच है वो उसको हैंडओवर कर देगा VLAN 20 का जो कंप्यूटर है उसको। तो इस तरीके से ये जो एक CCNA का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक, और बहुत जगह पे आपको इस लिखा हुआ मिलेगा ROAS। सो बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या फिर हम इन अदर वे हम इसको इंटर VLAN राउटिंग के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। सो गाइस, अगर आप जो है इस तरह के हमारे CCNA के कोर्स को मेरे साथ करना चाहते हैं, जहां पे इस तरह से बहुत ही डीपली जाकर जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कंप्लीट CCNA 200-301 विच इज द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द सिस्को, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है कोर्स। अगर आप ये कोर्स जो है मेरे द्वारा सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सिखाऊं, तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज tgmacad.com। आप उस पे जाकर डायरेक्टली हमारा ये CCNA कोर्स एज अ वीडियो कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और साथ में आपको यहां पे मिल जाता है स्टडी मटेरियल, यानी कि ऑफिशियल जो बुक है वो भी मिलेगी, अदर जो मटेरियल्स हम प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आप अगर कोई भी डाउट आता है आप नोट कर सकते हैं, और आप जो है हमारी सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं आपके डाउट को क्लेरिफिकेशन करने के लिए। सो गाइस, आई होप कि आप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको मिलता हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ब्रांड के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।